जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कि एमपीपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें कितनी वैकेंसी हैं, ठीक, और उसके लिए क्या जो है वो आप लोगों की योग्यता रहती है, आपका कब एग्जाम है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये जो एमपीपीएससी है, मतलब ये समझ लो आप लोग बिल्कुल सब लोग मतलब इतनी उम्मीद लगा करके बैठे थे कि अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, लेकिन इसने सबकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर दिया। ठीक, आंदोलन भी हुआ था, उसमें भी भाई इन लोगों ने बोला था कि इस पर काम करेंगे हम लोग। तो पर ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम एज ऑफ वैकेंसी देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार एमपीपीएससी में जो है ना वो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। आप कई 2-3 सालों की मिला करके देख लो कितनी कम वैकेंसी है। आप आस पड़ोस के राज्यों की देख लो तो उनकी वैकेंसी कितनी सारी आती हैं। खैर अभी फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक, कितनी क्या वैकेंसी है, कब आपका एग्ज़ाम है। तो अगर इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करें तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो आप लोगों के फॉर्म जो हैं वो 17 तारीख तक भरे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहे हैं। तो आपके फॉर्म जो भरना शुरू हो रहे हैं वो 3 तारीख से ऑनलाइन आवेदन आप लोगों के 3/1/2022 से आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर 17/1/2025 तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो देखो 3/1/2025 से आप लोगों के फॉर्म जो है मैंने बोला है भरना शुरू हो जाएंगे और 17/1 तक भरे जाएंगे। दिन भी देखो कितने कम मिले हैं। परीक्षा आपकी जो एग्जाम है वो 16/2/2025 को होगा, यानी 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। कहने का मतलब 2 दिन बाद आप लोगों के फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे और 16/2/2025 को आपका जो है वो एग्जाम है। इसका एग्जाम जो प्री है मेरे भाई, सामान्य अध्ययन का और सी सेट का दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही दिन होते हैं। तो ये ऐसा है, ठीक, यानी पैटर्न जो है वो अलग अलग है इसका। 100 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। तो ऐसा इसका पैटर्न है। बाकी अपन अभी फिलहाल पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो आपका डेटा है उसके हिसाब से आप लोगों को क्या बनना है, फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। अब पदों की बात करें तो आपके जो डिप्टी कलेक्टर के पद हैं वो आप लोगों के 10 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? 10 पद। ठीक, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ना, सामान्य प्रशासन विभाग जिला अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष, कौन सा? उप जिला अध्यक्ष। तो उप जिला अध्यक्ष को ही कहते हैं हम लोग डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर के जो पद आए हैं वो कितने हैं? 10 पद हैं। और वहीं पर अगर अपन लोग डीएसपी के पद देखें, ये डीएसपी के पद हैं, डीएसपी के उप पुलिस अधीक्षक। तो उप पुलिस अधीक्षक के जो पद हैं वो आप लोगों के 22 हैं। टोटल कितने हैं? 22 हैं। ऐसे फिर अलग अलग जो वैकेंसी हैं वो हैं, और ऐसे मिला करके टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 158 है। यानी 158 जो वैकेंसी है वो आप लोगों की इस बार एमपीपीएससी में आई हैं, जो मतलब ये समझ लो निंदनीय है। मतलब ये स्थिति ठीक नहीं है। ठीक, कम से कम जो वैकेंसी हैं ज़्यादा ना देते। आपसे बहुत उम्मीद थी, कई लोग जो हैं जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय बोल रहे थे कि 500-700। अरे भाई 500-700 ना भी देते तो कम से कम 300-400 के समथिंग तो वैकेंसी होती। आपसे इतनी तो दिल नहीं रही हैं, पर ये तो स्थिति बहुत मतलब निराशाजनक स्थिति है। ठीक, 158 वैकेंसी। तो टोटल 158 वैकेंसी है आपकी। ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए डेट है। आपका नोटिफिकेशन आ गया है, 3 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 17 तारीख लास्ट है। ठीक, आगे आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। और ये मेन डेट है आप लोगों की 16/2/2025 एग्जाम की डेट है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो एज कितनी रहती है इसमें एमपीपीएससी में? 21 से लेकर 40 साल रहती है। किंतु जो वर्दी वाले पद होते हैं, जैसे डीएसपी का पद हो गया, जैसे आपका डीएसपी हो गया, ठीक, और आपका आबकारी इंस्पेक्टर का पद हो गया, जेल विभाग का पद हो गया, ठीक, आरटीओ वाला पद हो गया। तो इसमें जो आपकी एज रहती है वो रहती है 21 से लेकर के कब तक? 33 वर्ष तक। और वहीं पर जो वर्दीधारी पद रहते हैं आपके, उनमें आप लोगों की क्या है, जो हाइट है, मेल की जो हाइट है वो 168 होना चाहिए और फीमेल की जो हाइट है वो 155 होना चाहिए। ये डीएसपी के लिए है, डीएसपी के लिए है, और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए है, आरटीओ के लिए है। तो उसमें जो एज है वो आपकी 21 से 33 रहती है, और उसमें आपकी हाइट और इन चीज़ों को भी देखा जाता है, बाकी पदों में नहीं देखा जाता। जैसे नायब तहसीलदार, उसमें नहीं देखे जाएंगे आपके। ठीक, परियोजना अधिकारी के पद हैं इसमें, उसमें नहीं देखा जाएगा। डिप्टी कलेक्टर के पद हैं उसमें आप लोगों की नहीं। वहाँ सब में एज जो है आपकी 21 से 40 चलेगी, और उसमें हाइट वाइट ऐसी कोई आपकी आवश्यकता नहीं होती है। वहीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास किसी भी विषय से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एज आप लोगों की ये रही 21 से 40। जो वर्दीधारी पद हैं उनमें 21 से 33 वर्ष। SC ST OBC के लिए
3 साल की छूट ओबीसी के लिए और 5 साल की छूट एससी और एसटी के लिए। बाकी आप लोगों में से अगर ऐसा है कि हम लोग भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एमपीपीएससी की वेबसाइट पर चले जाएं और यहाँ ये जो चल रहे हैं अभी इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं, तो इसी में सबसे लास्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का एमपीपीएससी का जो प्री का नोटिफिकेशन आया है वो है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर करके ज़रूर जाना क्या ये जो 158 पद हैं क्या बढ़ सकते हैं या इतने ही रहेंगे। क्योंकि देखो कोई कह रहा होगा आप बताओ आपको क्या आइडिया है, मुझे तो इनका कोई आइडिया नहीं लगता है। कारण है इन्होंने पहले बोला था जब पिछली बार 110 वैकेंसी आई थी तो बोला थे पद बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी कोई पद जो है उसमें बढ़े नहीं थे। ठीक, अब फिर से 158 निकाले हैं, तो आप लोग बताना कमेंट में, क्योंकि देखो आंदोलन हुआ उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने टीचरों को बुलाया कि आप मुझे सुझाव दो क्या करना है, उसका भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी प्रभाव इन पर कुछ नहीं पड़ रहा, बस न्यू ईयर देख करके इन्होंने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाल के फेंक दिए और उसमें जो वैकेंसी है वो थोड़ी थोड़ी सी दे रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर जाना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।